Good morning to all of you. Class 8, Subject Social Science, Chapter 8, Women, Caste and Reforms. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 94 निकालेंगे और वहाँ से आज हम वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म लेसन पढ़ेंगे. Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boys. On growing up, many of them go to colleges and universities and take up jobs after that. They have to be adults before they are legally married, and according to law, they can marry anyone they like from any caste and community. And widows can remarry too. All women, like all men, can vote and stand for elections. Of course, these rights are not actually enjoyed by all. Poor people have little or no access to education, and in many families, women cannot choose their husbands. क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कियों के साथ पढ़ती हैं. बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं. कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वह किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है. यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं. पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, अपने चुनाव लड़ सकती हैं. बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारियों का उपयोग नहीं कर पाती. गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते. बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छानुसार पति भी नहीं चुन सकती. 200 years ago, things were very different. 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे. Most children were married off at an early age. Both Hindu and Muslim men could marry more than one wife. In some parts of the country, widows were praised if they chose death by burning themselves on the funeral pyre of their husbands. तो क्या है कि बहुत कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती थी. हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे. देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वह अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए. इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी जाती थी. वुमन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विनिंगली और अदरवाइज वर कॉल्ड सती. और उनको हम क्या कहते थे? सती, मीनिंग वर्चुअस वुमन. वुमेन्स राइट्स टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड. Besides, most women had virtually no access to education. In many parts of the country, people believed that if a woman was educated, she would become a widow. तो क्या होता है कि इस तरह संवेचना से या ज़बरदस्ती उनको मार दिया जाता था महिलाओं को, तो उसको हम क्या कहते थे? सती कहकर महिमांडित किया जाता था. सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था. संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे. शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी. देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी. Differences between men and women were not the only ones in society. In most religions, people were divided along lines of caste.
ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय कंसिडर themselves एज अपर कास्ट। तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय कास्ट के होते थे उन्हें अपर क्लास माना जाता था। अदर्स सच एज ट्रेडर एंड मनी लैंडर्स वर प्लेस्ड आफ्टर दैम। और जो मनी लैंडर्स होते थे या ट्रेडर्स होते थे उनको उनसे नीचे दर्जा दिया जाता था। Then came peasants and artisans such as weavers and potters. At the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean or worked at jobs that upper caste considered polluting, that is, it could lead to the loss of caste status. The upper caste also treated many of these groups as the bottom as untouchable. They were not allowed to enter temples, draw water from the wells used by the upper caste, or bathe in ponds where upper caste bathed. They were seen as inferior human beings. तो क्या कहते हैं कि डिफरेंस इनमें क्या था? डिफरेंस, ये छोटी जात और बड़ी जात में क्या करते थे? डिफरेंस करते थे। Over the 19th and 20th century, many of these norms and perceptions slowly changed. Let us see how this happened. तो 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। तो वर्किंग टूवर्ड्स चेंज। फ्रॉम द अर्ली 19th century we find debates and discussions about social customs and practices taking on a new character. तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहुत मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। One important reason for this was the development of new forms of communication. For the first time, books, newspaper, magazines, leaflets and pamphlets were printed. तो इसकी एक अहम वजह ये थी कि संचार के नए तरीके विकसित ही हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तकें छप रही थी। These were far cheaper and far more accessible than the manuscripts that you have read about in class 7th. तो ये चीज़ें ना केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हो। Therefore, ordinary people could read these and many of them could also write and express their ideas in their own languages. All kinds of issues, social, political, economics and religious, could now be debated and discussed by men in the new cities. The discussions could reach out to a wider public and could become linked to movement for social change. तो उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जितना आपने आज इस लेसन के बारे में पढ़ा है आप उसको एक बार फिर से दोबारा रीड करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।